हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर सच दैट आर माइनस 1 आर 2 का जो है 1 है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए दो फॉर्मूले लगेंगे इसमें। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में है ये कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो बी है, और सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है। मतलब इस पे जो वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू 1 यानी एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 1 है, और बी जो है मेरा के दिया हुआ है। वो कैसे है, देखिए क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए मेरा यहाँ पे जो है वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। बी मेरा क्या आएगा, बी एक्स की जगह पे यहाँ पे के आएगा, और एक्स क्या कांस्टेंट है। सी क्या है, सी यहाँ पे मेरे को 12 दे रखा है, तो ये चीज मेरे को दी हुई है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, एक्स मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट होगा वो सारी चीजें आ जाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आगे देख लेते फॉर्मूला। देखिए इसमें जो होता है, पहले आता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ये फॉर्मूले होते हैं, जहां पे r प्लस r2। अब r प्लस r1 प्लस r2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप याद रख लीजिएगा, r1 यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। फिर इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला r1 इंटू r2, जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। तो ये चीज तो हमें गिवन है, तो माइनस b r1 में चेक करेंगे तो माइनस k अपॉन में 1 आएगा। तो 1 लिखे या ना लिखे, तो r1 r2 जो है मेरा यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिखा है मैंने, तो माइनस k हो गया r1 r2। यहाँ तक क्लियर है। नीचे देखिए r1 इंटू r2 ये प्रोडक्ट रूट्स का फॉर्मूला है, तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, तो c की वैल्यू क्या है 12 है, a क्या है 1 है, तो 12 1 लिखो या ना लिखो, तो r1 इंटू r2 मेरा क्या हुआ 12 हो गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब r1 माइनस r2 मेरे को 1 यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे r1 माइनस r2 1 दिया हुआ है मेरे को गिवन, तो यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू माइनस के है, कहां से है, ये वाली वैल्यू। यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू है, हाँ जी ये वाली वैल्यू दे रखी है मेरे को। तो यहाँ पे r1 माइनस r2 यहाँ पे 1 दिया हुआ है, r1 प्लस r2 यहाँ पे माइनस के दे रखा है, जो ये वाली वैल्यू मेरी यहाँ पे दी हुई है। तो ये वाली वैल्यू मेरे को गिवन है, और ये वाली वैल्यू भी मेरे को गिवन आ गई। अब मैं करूंगा क्या कि पहले r1 को अपने r2 को एलिमिनेट करूंगा तो, और r1 फाइंड करूंगा, फिर r2 को एलिमिनेट करूंगा, r1 को एलिमिनेट करूंगा, r1 की वैल्यू फाइंड करूंगा। वो कैसे करेंगे, ये देखिए r1 प्लस r2 मेरे को माइनस के दे रखा है, ये वाली वैल्यू यहाँ दे रखी है। फिर r1 यहाँ पे r2 इज इक्वल टू में 1 है, जो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पे ये ऊपर गिवन है। फिर r1 प्लस r2 ये मैंने सॉल्व किया यहाँ पे माइनस के में, तो इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपकी ये 2r1 माइनस के अपॉन में 1 आ जाएगा, जो वैल्यू माइनस के अपॉन में 2 आ जाएगा। वो कैसा आया वो देखिए मैंने r2 की वैल्यू में जो लिखा है यहाँ पे r1 प्लस r2 माइनस में r1 माइनस r2 इज इक्वल टू में माइनस के माइनस 1। ये वैल्यू कैसे आई, तो ये वाली वैल्यू मैंने इसमें से अपना जो है एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन दिया है, और r1 माइनस r2 की ये वाली वैल्यू जो है मैंने इन दोनों को यहाँ पे लाके लिखा है। तो मेरी 2r2 की वैल्यू आ जाएगी, तो r2 इज इक्वल टू माइनस के माइनस अपॉन में 2 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू क्लियर है। इसी तरह मैंने ये वाली वैल्यू अपनी r1 के लिए निकाली है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें 2 रूट्स गिवन दिया हुआ था, तो यहाँ पे अगर सॉल्व भी करेंगे ना तो देखिए जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया तो r2 प्लस r2 2r2 हो गया, और यहाँ पे माइनस के और माइनस 1 है, तो 2r2 यहाँ लिख दिया माइनस के माइनस 1। तो r2 की जो पावर है, मतलब जो कोफिशिएंट में जो दे रखा है उसकी पावर नीचे चली जाती है, और माइनस के माइनस 1 अपॉन में 2 हो गया। तो हमें फाइंड r1 और r2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने कर ली है। नेक्स्ट हमने करना क्या है, यूज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमने निकाल लिया था। सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कैसे निकला था, हमने प्लस और माइनस करके सम ऑफ रूट निकाला ना भाई। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी r1 इंटू r2 होगा, जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का है, r1 इंटू r2। तो यहाँ पे मेरे को r1 r2 की वैल्यू मिल चुकी है। तो r1 की मेरी वैल्यू क्या आई थी, माइनस के प्लस 1 और अपॉन में 2 आया था। r1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे माइनस के प्लस 1 अपॉन में 2 था, तो ये वैल्यू लिख दी। और r2 की वैल्यू क्या थी, तो r2 की वैल्यू ये थी, तो r2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। इज इक्वल टू में 12 है, इंटू यहाँ पे इज इक्वल टू में 12 है। अब ये 12 कैसे आया यहाँ पे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो c की वैल्यू क्या है, c एक कांस्टेंट है, तो r1 इंटू r2 यहाँ पे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू में अपना r1 r2 इज इक्वल टू में
12 वैल्यू दे रखी थी, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे केयरफुली R1 इंटू R2 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 आ गया मेरा। फिर इसको मैंने क्या रखा, सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस के प्लस 1 इंटू माइनस के और माइनस के, और अपन में क्या आया 2 इंटू 2 4 हो गया और ये 12 हो गया। माइनस के को माइनस से इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, अगर देखिए मैं बताता हूँ, माइनस के और माइनस के क्या हो गया अपना के स्क्वायर हो गया। फिर माइनस के से -1 में करेंगे तो माइनस के आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये देखिए ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना, तो माइनस के आ गया, फिर प्लस के आएगा यहाँ पे, जिस तरह 1 है तो यहाँ पे माइनस के आ जाएगा और यहाँ पे प्लस के, तो ये दोनों कट जाएंगे तो के स्क्वायर -1 की वैल्यू आ गई मेरी। अब के स्क्वायर -1 तो आ गया, लेकिन 12 इंटू 4 भी तो हो रहा है, तो 48 आ गया यहाँ पे। के स्क्वायर को मैंने यहाँ पे रहने दिया और -1 को अगर मैं इधर ले गया तो यहाँ पे 48 प्लस 1 हो गया, तो मेरा 49 हो गया। के स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाता है, ये पता है, तो 49 का अगर आप रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि स्क्वायर में जो रहता है प्लस और माइनस में, यानी के की वैल्यू 7 और -7, ये आपका आंसर होगा जो यहाँ पे हमसे पूछा गया था, वो चीज हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है फ्रेंड कि 2 टेलर हैं, जो एक टेलर है 600 रुपए पर डे कमाता है, दूसरा 800 रुपए पर डे कमाता है, ठीक है जी। ए टेलर जो है 6 शर्ट सिलता है और 4 पैंट सिलता है एक दिन में, और वही बी टेलर जो है एक दिन में 10 शर्ट सिलता है और 4 पैंट सिलता है। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिन में जो है अपना कम से कम 60 शर्ट्स और 32 पैंट सिलेंगे, और मिनिमम लेबर कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट कॉस्ट भी निकालने हैं मिनिमम डे में कितना कम से कम कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में मैंने करा क्या, टेलर ए को मैंने x ले लिया और टेलर बी को मैंने y ले लिया यहाँ पे। फिर सी मेरा क्या है 600x और 80y, कैसे आया, x कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 600x ले लिया, और b क्या है मेरा 800, तो 800y ले लिया, ठीक है। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया सो दैट कि मेरा विजन क्लियर हो जाए। यहाँ पे स्टिच मतलब सिलना, शर्ट और पैंट में टेलर कितना है 6 और 4 पैंट सिल रहा है, टेलर बी 10 और 4 पैंट सिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 6x प्लस 10y, इसमें मैंने ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 लिया है। क्यों, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था एटलीस्ट, कम से कम, तो एटलीस्ट जो पूछा गया था तो एटलीस्ट 6 और मोर, सो वी यूज ग्रेटर देन साइन, कम से कम तो 60 सिलना ही है। तो 6x प्लस 10y, तो यहाँ पे मेरा 6x प्लस 10y आया, क्या यहाँ पे 6x प्लस 10y, ये दो चीज लग गया कम से कम, और 4x और यहाँ पे 4y, मतलब टेलर ए और बी का मैंने पैंट्स कितने सिलते हैं और ये मैंने कम से कम ले लिया, मतलब मैंने शर्ट का एक जगह ले लिया और पैंट का एक जगह ले लिया। अब यहाँ पे इट शुड भी मतलब ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, और x और y का। तो मैंने करा क्या, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 6x 10y में इज इक्वल टू 60 है, तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। तो पहले मैं करूंगा क्या, पहले मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 ली, तो 6 से इंटू करूंगा तो 0 आ गया। फिर 10 पे अगर मान लो 10 की वैल्यू y है तो इज इक्वल टू 60 है यहाँ पे, तो 10 की y इज इक्वल टू 60 है, तो y को मैं यही रहने दूंगा, तो 10 की पावर नीचे चली गई, तो 10 इंटू 60 कटेगा तो कितना बचा, यहाँ पे 6 आ गया। तो यानी मेरी अगर जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू मेरी 6 आएगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैं y की वैल्यू अगर 0 लूंगा तो सिमिलरली मैंने सॉल्व किया, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 10 आएगी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी मैंने यही किया, 4x प्लस 4y 32 है, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये सिंप्लीफाई तो आप नॉर्मली कर ही लेंगे, y की वैल्यू अब अगर मैं 0 लूंगा तो फिर मेरी कितनी आएगी, x की वैल्यू 8 आएगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इसको एक मैं ग्राफ के थ्रू पहले शो करके दिखाऊंगा, यहाँ पे हालांकि बोला नहीं है, लेकिन टेक्स्ट मार्क्स का अगर क्वेश्चन दिया है तो ग्राफ के अकॉर्डिंग शो करते हुए, सो अकॉर्डिंग द इक्वेशन 6x प्लस 10y ग्रेटर देन जो मैंने लिखा था यहाँ पे 0 जो है ग्रेटर देन अपना 60 है। क्या 0 जो है अपना 0 जो वैल्यू है ग्रेटर देन 60 है, रॉन्ग है, मतलब नॉट सेटिस्फाई है। कैसे सेटिस्फाई है भाई, अगर मैं 0 यहाँ पे लूंगा तो क्या 0 60 से बड़ा है, नहीं है ना। वहीं पे 4x प्लस 4y लूंगा तो यहाँ की वैल्यू अगर मैंने x की 0 ली और y की 0 ली तो ये 32 क्या है 0 से बड़ा है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। नॉट इफ इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई सॉल्यूशन ऑलवेज राइट साइड, अगर आपका सेटिस्फाई नहीं है तो सॉल्यूशन हमेशा आपका इस साइड में जाएगा, ये साइड में जाएगी आपकी सॉल्यूशन। तो वही चीज मैंने करा। अब मैंने एक ग्राफ बनाया फ्रेंड, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने करा क्या, अब देखिए सिंपल सी समझने वाली बात है कि यहाँ पे पहले मैंने करा क्या कि अपना ये वाली वैल्यू जो x की 0 है तो x
की 0 यहाँ पे ले लिया और y कितना है 6 है, ये यहाँ पे मार्क्स कर दिया ये वाला, ठीक है, x0 y0 ये कर दिया मार्क्स मैंने। अब y 6 और ये 0, तो मतलब y 6 में गया यहाँ पे और यहाँ पे ये वाली मार्क्स हो गया अपना, सॉरी हाँ x0 y 10। तो x0 कहाँ पे आया मेरा, तो x0 मेरा आया यहाँ और y 6 यहाँ पे आया। फिर अब कह रहा है x0 y 6 हो गया, x की वैल्यू 10 लो और y 0 ले लो, तो x की वैल्यू अब लेंगे हम 10, तो x की वैल्यू मैंने 10 ले ली और y 0 है, तो ये वाला मेरा ये पॉइंट जो है ये पहला वाला यहाँ तक आया ये चीज। फिर इसी तरह मैंने ये वाली वैल्यू ली 0 8 और 0, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे आ गई, तो इसको मैंने मार्क कर दिया इसी तरह। तो देखिए कोऑर्डिनेट जो मेरे को मिला, a का कोऑर्डिनेट 10 और 0 है जो मैंने मार्क करके दिखाया था, और b का कोऑर्डिनेट 0 और 8 है। तो ये जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है ये मिड पॉइंट वाला जो है, इसका कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड करना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैंने करा क्या इसमें, देखिए सर्ट स्टेज जो इक्वेशन थी 6x + 10y > 60 था, तो मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3x + 5y > 30 हो गया। ये मैं सॉल्यूशन को सॉर्ट करने के लिए किया, और पेंट स्टेज में भी मैंने वही किया कि इसको 4 से डिवाइड किया, तो ये 2 इक्वेशन आ गई मेरी। ये एक ट्रिक होता है जो सिंप्लीफाई करने का है। देखिए सॉल्विंग द कॉर्नर पॉइंट में 3x + 5y 30 करूंगा एंड x + y = 8 करूंगा फॉर x एंड y के लिए, तो मल्टीप्लाई x y 8 बाई मैं 3 कर दिया। मैंने यहाँ पे करा क्या, मैंने 3 कर दिया, इस पे बाई 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3x + 3y इंटू क्या हुआ 24 हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3x 3y 24 हो गया, तो 3x + 5y ध्यान दीजिएगा माइनस 3x + 3y जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 3x + 3y कहाँ गया, ये रहा 3x + 3y। अब 30 - 24 में इधर ले गया, मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इधर ले गया। तो यहाँ पे मेरे को x और y की वैल्यू पहले निकालनी थी, तो मैंने 2y यहाँ पे लिखा = में 6 है और y की वैल्यू 6/3। ये कैसे आया, ये देखिए 3 से अगर मान लो ये वाली इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मैंने एक स्टेप जंप कर दिया है, तो यहाँ पे 6 क्या जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x है और 3x इधर गया, यहाँ पे 3x का माइनस का 3x हो गया, तो ये कट गया। 5 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बचेगा। तो ये मैंने एक स्टेप जंप कर दिया है, मैंने एक पॉइंट शॉर्टकट मार दिया, तो यहाँ पे 6 बच गया, ये वाला आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब 6 को 2 की वैल्यू नीचे चली गई, तो इससे मैंने काट दिया, तो 3 आ गया। तो y की वैल्यू फ्रेंड मेरी 3 आ गई। ये मैंने सिंप्लीफाई किया है, मतलब ये वाली इक्वेशन को। तो फिर x + y जो है मेरा यहाँ पे x और +3, यहाँ पे मतलब मैंने y की वैल्यू 3 बिठा दी, तो मेरा क्या निकल के आया, x की वैल्यू अगर मान लो ये है तो ये इधर जाएगा, तो -8 - 5 x की वैल्यू 5 आ गई। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी आपको मिस्टेक हो सकती है, बस केयरफुली आपको देखना है। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट मेरा क्या निकल के आया, y की 3 और अपना x 5 निकल के आ गया, कॉर्नर पॉइंट मेरा निकल के आ गया। तो यहाँ पे मैं कॉर्नर पॉइंट 5 और 3 लिख दूंगा, यहाँ पे मेरा x की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं वैल्यू अपनी 5 और 3 लिख दूंगा, जो कॉर्नर पॉइंट मेरा x की 5 आया और y का 3 आया। बस हो गया। इसमें क्या है, अब करना क्या, कॉर्नर पॉइंट में 5 और 3 आएगा, तो a की वैल्यू मेरी क्या थी, 10 और 0 कहाँ थी जी, ये रहा जी। a की वैल्यू जो थी अपना 10 और 0 मैंने लिखा था। b मेरा कॉर्नर पॉइंट 0 और 8 आया था, b मैंने इसका कॉर्नर पॉइंट लिया था, ठीक है, पहले का। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या कि 10 और 0 में जो मेरी शुरुआती वैल्यू थी यहाँ पे जो मैंने लिया था 60x + 800y, तो x की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे, जिस तरह 10, तो यहाँ पे मैं पहले इसमें 600 में यहाँ पे 10 बिठा दूंगा और इसमें जो है 0 बिठाऊंगा y में, मतलब मेरी शुरुआती वैल्यू x है और y है, ठीक है। तो वही बिठाया तो ये 6000 आया, b में मैंने बिठाया तो 6400 आया, और कॉर्नर पॉइंट 5 3 में अगर मैं बिठाऊंगा तो मेरा 5400 आया। तो एटलीस्ट मेरा 5400 यहाँ पे निकल के आया, और 5 और 3 में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा था मिनिमम कॉस्ट इज 5400 व्हेन x 5 एंड y 3, मतलब टेलर A वर्क करेगा फॉर 5 डेज के लिए और B वर्क करेगा 3 डेज के लिए, तब एटलीस्ट कॉस्ट जो है वो 5400 इसमें हो सकती है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो यहाँ पे मैंने बता दी। बाकी फ्रेंड BCA न्यू स्टूडेंट के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसे एक्सेस कर लीजिएगा, आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। बाकी सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिस तरह अपना एनवायरमेंट स्टडी का 50 क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। जो ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं उसके लिए ये वाली प्लेलिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो आप में इग्नू असाइनमेंट कैसे सबमिट करते हैं, हॉल टिकट वगैरह, मतलब जितनी भी क्वेरी होगी आपको इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।